सिकंदर करते थे। कंदमूल खाने वालों से, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। अरे पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। नमन सिकंदर करते थे। नमन सिकंदर करते थे। नमन सिकंदर करते बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो अपने बच्चों को ये बताओ कि जो आज ये खान पान दूषित करके ताकत की प्रोटीन के नाम पर ये कबाड़ हमारे बच्चों को खिलाया जा रहा है जी। एस्ट्रॉइड के डब्बे खा खा करके, पाउडर के डब्बे खा खा करके बॉडी बना रहे हैं। ये शरीर का कितना बड़ा सत्यानाश कर देती है पता नहीं। शरीर बलवान बनता है शुद्ध खान पान से और ब्रह्मचर्य के पालन से और योगाभ्यास से। और ये तो इलाका भी पहलवानों को, और पहलवानों से ज्यादा इस बात को कौन जानेगा। 3 ही कारण है शरीर बनने के, एक खान पान, दूसरा योगाभ्यास कसरत, और तीसरा ब्रह्मचर्य का। ऐसे ब्रह्मचारी राम ने धनुष उठा भी दिया और तोड़ भी दिया। अच्छा, किसी की चीज टूट जाए तो वो नाराज, पर महाराज दशरथ धनुष के टूटते खुश हो गए। क्यों? संकल्प पूरा हुआ। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो सबने आदेश दिया, बुला लो जरा सीता को। जिसने पूरी की पूरी सभा को जीत लिया हो उसके गले में जयमाला तो डलनी। बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान। भगवती माता सीता ने गले में जयमाला पहना दी। और तब जनक जी ने मुनि विश्वामित्र से कहा, मुनिवर आदेश करो, करना क्या है? बोले करना क्या, भेज दो अयोध्या निमंत्रण भारत। तुरंत महाराज जनक ने 2 दूतों से कहा, शीघ्रगामी घोड़ों पर बैठ करके अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ से सारा हाल सुना करके बारात लेकर के आने को कहना। न कोई चिट्ठी, न पत्रे, न कुंडली, है जी कुछ नहीं। आज तो आधे रिश्तों का सत्यानाश तो इन पत्री पोथों ने कर दिया। कई लड़का मांग ली, कई लड़की मांग ली, फटके रहो मांग ली। पर अच्छा, 50 साल से ऊपर के जितने भी बैठे हैं, आपकी कुंडली मिलवाई थी क्या किसी ने? बाबूजी मिलवाई थी क्या आपकी माता जी की? और जोड़ी देखो इनकी, इतनी बढ़िया राम सीता जैसी जोड़ी है इनकी। और हमारी माता जी बहुत अच्छी, बड़ी धार्मिक, साफ सुथरे विचारों की महिला। अच्छा, इनकी कुंडली अगर आज बनवा दो ना, नाम दे के और डेट ऑफ बर्थ दे करके, एज मत बताना, आधे पंडित मांगलिक बता देंगे। पर इनका सारा चल रहा है। वो हमारे ओम प्रकाश जी को साहब कह रहे, बोले सारा ये खेल है बहन जी। बिल्कुल सही कहा। ओ मेरी माता, आज हम पोती बच्चों में उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए, पता नहीं बाबू जी कब का शुभ मुहूर्त है। चाहे शादी के 2 महीने बाद तलाक हो जाए, पर शादी तो शुभ मुहूर्त में हो रही है। ओ मेरी माता बंधुओं के हेतु मैंने कहा था, जब मन की प्रसन्नता हो, कार्य करने के साधन हो और उसमें कोई विघ्न प्रतीत ना हो तो वो कार्य कर देना चाहिए। तुरंत भेज दिया जनक जी। 4 दिन में दूत चल करके, क्योंकि मिथिला से आना था अयोध्या, 4 दिन लगे। वो आ गए, आकर के महाराज दशरथ के दर्शन किए और दशरथ जी को सारी बात बता दी। और वहां पर दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि पहले हम कुंडली मिलवाएंगे। दशरथ जी भूले नहीं समाज और खुश होकर के क्या कहते, मेरे राम का, मेरे राम का। अरे
मुझे पता लगा कि बड़ों की बातें बड़ी होती है, मैं तो राम को मुनि विश्वामित्र को देना भी नहीं चाह रहा। अब मुझे क्या पता था मुनि विश्वामित्र राम को ले जाएंगे, लेकिन बदले में उसी एक और को मेरे घर में लेकर के आएंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, अभी तो अनुमान एक का ही लगा रहे हैं, क्योंकि निमंत्रण तो एक का ही था। पर जब महाराज दशरथ ने हर्षित होकर के ये कहा और मुनि वशिष्ठ से पूछा, मुनिवर क्या करें? बोले करना क्या है, चलो बारात लेकर के तैयारी करो, आज ही आज कल ही निकल जाओ। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई इन्विटेशन नहीं, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान नहीं है, कोई मेहंदी हल्दी का प्लान नहीं है। ध्यान से सुनना, आज जो ये विवाह शादियों में इतने खर्चे लोगों ने बढ़ा दिए, आज शादी तो कम होती है और दिखावा, जोर से बोलो, हर चीज में दिखावा। वो देखो माताओं को जीस आ गया, बोले बेटी काम की बात तो करनी होती। ये तो बेचारी एक सूट में सारा विवाह करने वाली, और आजकल की तो 4-4 घंटे पार्लर वालियों के सामने बैठी रहती है। कई बार तो पार्लर वाली इतना बदल देती है, पति भी बहन जी कह के नमस्ते करके चला जाता है, उसे पहचान भी नहीं आती वो। इन्होंने तो एक एक सूट में विवाह कर दिए बेचारियों ने। आजकल की तो मेहंदी के अलग, हल्दी के अलग, यहाँ के अलग, वहां के अलग, दिन के कपड़े अलग और रात के कपड़े, वो तो कई महीने की सैलरी खा जाती है उसकी। ओ मेरी माता बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। आप उतारे होगी काम के लिए, कोई दिखावा नहीं। और राजा थे वो दोनों राजा, हल्के फुल्के लोग नहीं थे, वो राजा है। आज तो आदमी गर्दन घुमा घुमा करके कहता है ऐसी शादी करूंगा रिश्तेदार देखते रह जाए। तो अपने लिए शादी कर रहा है, रिश्तेदार को हार्ट अटैक होने के लिए कर रहा है। कोई भेड़ों में छंदे डलवाता हुआ बेचारा शादी देख देख के उनकी हालत खराब हो जाएगी। दिखावा ज्यादा है। शादी के लिए तो पंडित जी को 15 मिनट भी मुश्किल से मिलते, नहीं तो फोटो खिंचाने में कितना टाइम लग जाए, नाचने गाने में कितना ही लग जाए, कोई नहीं बोलता। पर सारे चौधरी कहाँ निकलेंगे जब फेरों का समय था, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि लोगों को लगता है प्लीज, लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि अग्नि के चक्कर ही को काटने। इस दिन तसल्ली में किसी वैदिक विद्वान से विवाह करना, जब उसे लड़की की सुन से मिला करके बोली ना 3 घंटे, तब पता लगेगा कि विवाह क्या है। छोटा संस्कार नहीं, बहुत बड़ा संस्कार है। एक नर्सरी में बच्चे का भी एडमिशन करा दो, उसकी काउंसलिंग की जाती है आजकल। और जिन युवक और युवतियों को गृहस्थ में भेज रहे हो, जिनके माध्यम से आगे संतति पैदा होनी है, आज बता दो कौन कितने अपने बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है कि तुम्हें विवाह में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, रिश्तों में कैसे रहना है, कोई भी नहीं उनके। इसलिए पता लगा बहू को यही नहीं पता कि मैं बहू हूँ तो मुझे कैसे रहना है। आज वो लहंगा पहन के आई, कल वो जींस और टॉप में नजर आ रही है अपने ससुर जी के, उसका पता ही नहीं लग रहा है बहू है या सैलरी लड़की। कायदे खत्म कर दो। और जब तुम सोचते हो ना जी हमने तो कोई भेद नहीं किया, हमने तो कोई माना नहीं तो फिर भुगतो समाज में फिर क्या हो रहा है। जो बहुएं ससुर के सामने कभी आंगली तक नहीं थी, आज वो गालियां रिसीव कर चल, जो शर्म लिहाज बेच करके खा गए आसानी के साथ। पागल नहीं थे वो बुजुर्ग, ध्यान रखना। जो कुछ मर्यादाएं उन्होंने बनाई, मर्यादाएं हर रिश्ते की होती है। बेटी की मर्यादा अलग है, बहू की मर्यादा, जोर से बोलो, अलग है। और वो अलग रखेगी, धागे जितना फर्क है, पर वो फर्क अगर रखा जाएगा तो वो रिश्ता वही रिश्ता बनते रहेगा। और तुम उस रिश्ते को बदलने की कोशिश करोगे तो उस रिश्ते की सारी मर्यादाएं अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप। ओ मेरी माता, वशिष्ठ जी ने कहा चलो बारात में। रात्रि में तैयारी होगी, और तैयारी भी क्या हुई, रथ सजाए गए, उन पर ध्वजारोहण सजाई गई, मंगल गान गाए गए। उधर तीनों माताएं प्रसन्न थी बड़ी, मेरी माता और ऋषि मुनि वेद मंत्रों के उच्चारण कर रहे, और अगले दिन बारात
और देखो बारात में कौन चले, कहते कश्यप जी, कात्यायन जी, जाबाली जी, वशिष्ठ जी, मार्कंडेय जी, जितने ऋषि विद्वान थे, खरखोदा वालों ध्यान से सुनना, सारे विद्वान सबसे आगे, उनके पीछे फिर भरत महाराज दशरथ, उनके पीछे फिर उनके 8 मंत्री, और मंत्रियों के पीछे भरत और शत्रुघ्न के पीछे चतुरांगनी सेना। ये बारात थी राम जी। आज बारात में सबसे आगे कौन होते हैं? अच्छा तुम बताओ, खरखोदा में जो बारात आती है, माताएं को कितना भी जरूरी काम हो अपनी छत पर टंग लेती है सारी बारात देखने के लिए। आज की बारात देखो, एक भी सन्यासी विद्वान नहीं मिलेगा। जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके यहाँ तो विद्वान ऋषि मुनि मिल जाएंगे, पर नहीं तो ज्यादातर बारात में सबसे आगे जो सबसे बड़ा पियक्कड़ होगा वो सबसे आगे जिसमें सबसे ज्यादा नाटक करने आते हो वो सबसे आगे मिलेगा। तुम शुभ काम करने जा रहे हो और तुमने नाटकबाजों को आगे कर दिया, तो रिश्ते तो नाटक अपने आप ही हो जाएंगे। राम जी की बारात थी, और कैसी थी बारात कि निकली जब बारात अवध से, हुए दशरथ जी तैयार, और पड़ते पैर नहीं भूमि पर, खुशियां मिली अपार, कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, निकली आज बारात अवध से, दशरथ जी तैयार, आज पड़ते पैर नहीं भूमि पर, खुशियां मिली अपार, कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। एक साथ हाथों में उठा करके कश्यप कात्यायन आए, श्री रामदेव जाबाली, कश्यप कात्यायन आए, लेकर सारी सेना रथ आगे को बढ़ाए, पुष्पों की वर्षा हो गई है, पुष्पों की वर्षा हो गई है, गाए गीत मल्हार, अरे हाँ गाए गीत मल्हार, रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ।
सोच रहे हैं जैसे जैसे मिथिला की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं तो अपने साथ लेकर के गए, पर कहते हैं महाराज जनक ने भी उधर से बीच बीच में व्यवस्था करवा दी खाने पीने की, रुकने की। और क्या सोच रहे महाराज दशरथ, अपने राम को अब तक तो मैंने एक बालक के रूप में ही देखा था, पर कब मेरा पुत्र 25 वर्ष का हो गया मुझे पता नहीं चला। और आज क्या हो रहा है, मेरा राम बनेगा दूल्हा। पिता के लिए बहुत खुशी का दिन होता है जिस दिन उसका बेटा पैदा होता है, फूला नहीं समाता हो। और जिस दिन उसके बेटे का विवाह होता है ना, उस दिन भी पगड़ी अलग ही दिखाई देती है बात, है ना। इसलिए क्या कहा, मेरा नाम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। मेरा नाम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी। मेरा नाम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी। अरे अंजलि 4 दिनों में, अरे अंजलि 4 दिनों में जा पहुंचे जनक के द्वार। अजी हजा पहुंचे जनक के द्वार। रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, निकली आज बारात अवध से, दशरथ जी तैयार। करते देर नहीं होती कर खुशियां मिली अपार। देखो रे मंगल गाओ, रे सहनाई बजाओ, देखो रे मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, देखो रे मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, देखो रे मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, 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 अरे सहनाई बजाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए हमारे मध्य में आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी, समादरणीय जो जिला परिषद के चेयरपर्सन हैं श्रीमती मोनिका दहिया जी और श्री राजवीर दहिया जी, जो पूर्व चेयरमैन, वो पहुंचे हैं। एक बार जोरदार करते हुए उनका स्वागत करें। और इसी कड़ी में हमारे मध्य में समादरणीय हमारे सत्येंद्र जी, जिनको सत्य दहिया के नाम से भी जाना जाता है, जो खरखोदा समिति के चेयरमैन लोग से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे मध्य में पहुंचेगा। जोरदार तालियों से आदरणीय सत्येंद्र जी का स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथियों का यहाँ पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से व्यासपीठ से वंदन, अभिनंदन। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मैं कह रही थी कि एक दिखावे से परे, हर चीज से परे जितनी सात्विकता हो सकती है उतनी सात्विकताओं में रिश्ते जुड़े, क्योंकि जहां प्रदर्शन है वहां आज नहीं तो कल गिरावट आई हो जाए, और जहां प्रिय दर्शन है वहां गिरावट के लिए कोई स्थान नहीं।
मेरी माताओं बंधुओं, महाराज दशरथ सात्विकता से बारात लेकर के पहुंचे। कहते हैं जब जनक जी के द्वार पर, उधर से जनक जी अपने कुल पुरोहित जिनका नाम था स्वामी शतानंद जी, जनक जी के छोटे भाई थे कुशध्वज जी जो सकांक्ष देश के राजा थे, और जो भी उनकी परिषद में मंत्री थे, मंत्री बड़े समझदार जिनका नाम था सुदामा, जनक जी ये सबको लेकर के पहुंचे। और आज भी जैसे बड़े तरीके से बारात का स्वागत किया जाता है, उस समय भी क्योंकि बारात में ऋषि मुनि है, तो जनक जी ने अपने हाथों से उनके चरण धो करके उनका स्वागत किया। पर जब उस जल के पात्र से कश्यप जी, कात्यायन जी, मार्कंडे जी, वशिष्ठ जी, जाबाली जी सबके चरण धो दिए, तो लोटा लेकर के जनक जी दशरथ जी की ओर भी बढ़े। ध्यान से सुनना, बस इसको सुना करके वाणी को। तो दशरथ जी पीछे हटे। जनक जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके भी चरण धो के आपका स्वागत, आप पुत्र के पिता हैं। तो महाराज दशरथ कहते हैं हे विदयराज, हमने सुना आप बहुत विद्वान हैं, आपकी सभा में विद्वान अधिक होते हैं, मंत्री कम होते हैं। हम जानते हैं आप बहुत विद्वान हैं, पर जितना हमारे ऋषियों ने हमें पढ़ाया है उस आधार पर तो हम कह सकते हैं एक होता है देवता, एक होता है देवता। देवता कहते हैं किसको? देवता कहते हैं किसको? बोले महाराज जितना हम जानते हैं उस आधार पर कह सकते हैं जो देने वाला है वो बड़ा है, जो लेने वाला है वो छोटा है। कायदे में तो ये कलश लेकर के मुझे आपके पैर धोने चाहिए। मैं पुत्र का पिता हूँ, लेने वाला हूँ, छोटा हूँ, पर आप पुत्री के पिता हैं, देने वाले हैं। आपका स्थान मुझसे कहीं ज्यादा ऊंचा है, बड़ा, बहुत बड़ा स्थान होता है बेटी के पिता। अरे कोई धन दे दे तो बात छोटी है, कोई जमीन दे दे तो बात छोटी है, कोई सोना दे दे तो बात छोटी है, कोई चांदी दे दे तो बात छोटी है, पर जो पिता अपने हृदय का टुकड़ा किसी को सौंप दे उससे बड़ा दाता दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब दशरथ जी ने ये बात कही तो जनक जी की आंखों में आंसू आए और उन्होंने एक बात कही थी कि अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बेटी यहाँ बेटी बन करके रही, पर अयोध्या में पुत्र वधू बन करके जाएगी, पर आपके शब्दों ने मुझे निश्चित कर दिया वो यहाँ भी बेटी बन करके रही है, वो वहां भी बेटी बन करके रही। आज समाज में रामायण पढ़ने वालों की, सुनने वालों की कोई कमी नहीं, पर ओ खरखोटा वासियों, उस रामायण से ये चीजें भी पकड़ लिया करो, क्योंकि आज बेटी का पिता सब कुछ दे करके भी बेचारा हाथ जोड़ करके रह जाता है, सब कुछ देकर। और एक मिनट नहीं लगती लड़के वालों की, दुल्हन घूंघट में बैठी है और जिसके बाप ने जमीन बेच दी, कर्जे उठा दिए, घर गिरवी रख दिए, उस दुल्हन के कानों में जरा सी देर में निकाल देते तेरे बाप ने दिए। और राम के चित्र लगे हुए उनके घर। इसलिए सरकारों को भी दीवारें रंगनी पड़ गई कि दुल्हन भी रही जाए। मैं निवेदन कर दूं, उस पर चिंतन जरूर करना। किसी के दिए से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम्हारी मेहनत और पुरुषार्थ से घर चलेगा। और एक बात और कह दूं, जिसे चुन्नी उड़ा करके लाए हो वो तुम्हें माँ बाप मान करके सेवा भी कर लेगी, पर जिसे लिस्ट के साथ लेकर के आए हो ना, उससे उम्मीद मत करना कि वो एक कप चाय भी तुम्हें आदर और सम्मान के साथ पिला देगी। कुछ दिन हो सकता है चुप रहे, पर जिस दिन मुंह खुल गया ऐसा खोलेगी कि सीधे ज्वालामुखी का रूप धारण करे। और जिस दिन अलग होगी, अपनी सुई भी तुम्हारे पास छोड़ने वाली, मरी हुई सासू के नाक में से भी मोती निकाल के ले जाएगी, वो भी अग्नि का ध्यान रखना।
इसलिए ये जो समाज में बुराई है ना, ये लेन देन वाली, श्रद्धा से दो, श्रद्धा से लो, देना चाहिए। मैं नहीं कहूंगी बेटियों को मत दो, बेटा कनपटी पर बंदूक रख करके ले जाता है, बेटियां तो श्रद्धा से ले जाती है, इन्हें दो। लेकिन जो मुंह फाड़ करके अजगर की तरह बैठे हुए लिस्ट थमा रहे हैं, उनको तो जूते थमा दो, उनको अपनी बेटियां थमाने की जरूरत नहीं है, ताकि समाज में अच्छी। ये लक्षण देख करके गए तो थे राम जी का विवाह करने, पर जब वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के राम की 35 पीढ़ियों का गुणगान किया, तो मेरी माताओं एक नहीं, दो नहीं, चारों के चारों का रिश्ता वही कर दिया कि नहीं कर दिया। और मैं तो आज सोचती हूँ बड़े बुद्धिमान रहे होंगे महाराज दशरथ और जनक जी, एक ही दावत में चारों के चारों लपेट दिए। कितने बुद्धिमान रहे होंगे। रसगुल्ले भी वही काम आ गए, लड्डू भी वही काम आ गए, मंडप भी वही काम आ गए। हो गया कि नहीं हो गया? एक नहीं काम, एक में काम कर दिया। गुण देखे जब दोनों परिवारों के, तो बोले जी हम तो ये लक्ष्मण जी को भी नहीं जाने देंगे, इनका विवाह भी करेंगे। किससे? सीता जी की छोटी बहन होंगी। और ये भरत जी को भी नहीं जाने देंगे, हम इनका भी विवाह करेंगे। किससे? अरे बोले ये बैठे तो हैं आपके भरत, मांडवी का विवाह करेंगे इसके साथ। और बची एक श्रुति कीर्ति, मेरे भाई की बेटियां हैं दोनों, श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करेंगे। गए तो थे एक के लिए, पर रिश्ता कितनों का जुड़ गया। ओहो, और कह दूं कि मिथिला में बजी सहनाई, मिथिला में बजी सहनाई, बने दूल्हे चारों भैया, मिथिला में बजी सहनाई, मिथिला में बजी सहनाई, बने दूल्हे चारों भैया, बने दूल्हे चारों भैया, बने दूल्हे चारों भैया, बने दूल्हे चारों भैया। हर्षित है राजा दशरथ, हर्षित है राजा दशरथ, और लेके खूब बधिया। हर्षित है राजा दशरथ, हर्षित है राजा दशरथ, लेके खूब बधिया। राम बजी सहनाई, बने दूल्हे चारों भैया।
सुंदर मोह चारों भैया पर पड़ के छवि आई है। माथे तिलक घुंघराले बाल और आंख बड़ी कजरारी है। मनमोहक छवि राघव की, मनमोहक छवि राघव की और मंद मंद मुस्की। मोहक छवि राघव की और मंद मंद मुस्की। मिथिला में बजी सहनाई बने दूल्हे चारों बने दूल्हे चारों। पृथ्वी पर श्री दशरथ जी है, श्री जनक राज के अनुसारी। पृथ्वी पर श्री दशरथ जी है, श्री जनक राज के अनुसारी। दोनों जुड़े हैं विद्वानों से और धर्म युक्त बड़े व्रतधारी। दोनों जुड़े धर्म युक्त बड़े व्रतधारी। बोले मंत्रों की बोली, बोले मंत्रों की बोली और दान करे गौरिया। मंत्रों की बोली और दान करे गौरिया। मिथिला में बजी सहनाई बने दूल्हे चारों भैया। 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 शोभा कहीं न जाती विधि के कि भरोड़े पराग जलज भगनी के। ससई भूस गिरोन भी के बहुरी वशिष्ठ दीने अनुशासन। वर दुल्हन बैठे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ 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 सिया राम जय जय राम। बोलिए दशरथ कुमारों, बोलिए जनक कुमारियों की। वैदिक रीति के साथ, वेद मंत्रों के साथ सबसे पहली विधि गोदान, जिसमें 2 लाख गाय सोने के सिंगों से मड़ी हुई महाराज जनक ने ब्राह्मण को दान दिया। और गोदान के बाद फिर आगे आगे एक विधि को वेद मंत्रों के साथ कराया। ये विवाह संस्कार 15 मिनट के चक्कर काटने का नाम नहीं। एक एक विधि वैज्ञानिक परिवार से जुड़ी हुई है। आज तक हिंदुओं को तो यही नहीं पता कि मेरे 4 होते हैं कि 7।
सप्तपदी को फेरे बना दिया उन्होंने, क्योंकि हमें तो लगता है आपके चित्र में कितना अपने संस्कारों को छोटा मत बनाना। वैदिक रीति के साथ एक एक विधि बताते हुए विवाह हुआ, जिस विधि में ये भी कहा जाता है कि तुम जो आज मंडप में बैठे हो, ये मुलाकात आज की नहीं है, इससे पहले भी कोई संस्कार जुड़ा है, परमात्मा तुम्हें मिला चुका है। अरे जब जन्मों जन्मों के बिछड़े मिले हो तो आगे भी कभी अलग होने की कोशिश। ये नहीं कि जरा सी देर में कह दे बैग उठा करके मैं तो चली अपने पीहर, I will sue in the court, है जी। जरा सी देर में बुला लेती है भाई को, माई के वाले भाई को नहीं बुलाती, वो 112 नंबर वाले भाई को बुलाती है। बोले अपने वाला तो देर भी करेगा, हो सकता है 2 बात समझाने की भी कह दे, 112 वाले तो भाई जैसे आएंगे। तमाशा नहीं है, ये बहुत बड़ा संस्कार है। इसलिए ऋषिदानंद ने कहा था ये ज्येष्ठ भी है और ये सबसे श्रेष्ठ। ऐसे भगवान श्री राम का विवाह हुआ और कहते माता उनके भाइयों ने जो उसी मंडप में ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण निवेदन कर दो इतनी श्रद्धा जनक जी ने कि राम जी की बारात को 21 दिन तक हिलने नहीं दिया। कितने दिन बारात रुकी? जोर से बोलो, आज वाले बता दो 21 घंटे भी रोक के बारात 3 घंटों में नाक में दम कर देते, अलग अलग 21 दिन के बाद भी जब दशरथ जी ने कहा कि हम राजपाट सब छोड़ कर के आए, महाराज हमें अनुमति दो, तब जाकर के विदाई की तैयारी की। इधर विदाई की तैयारी की, उधर भड़कते हुए महल में प्रवेश किया। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? कौन थे? गोस्वामी जी ने परशुराम जी का नाम लिखा जब धनुष टूटा, और महर्षि वाल्मीकि जी परशुराम जी का नाम लिखते जब भारत, क्योंकि वो महिला पर्वत पे थे, विवाह मिथिला में हुआ था, दोनों की दूरी बहुत ज्यादा है। परशुराम जी गरजते हुए आए, निवेदन कर दूं आकर के एक ही बात कही, किसने तोड़ा शिव धनुष, किसने तोड़ा? तो जिन राजाओं का नंबर नहीं आया था वो क्या कहते हैं, लोग आ गई मुसीबत, हमें तो पहले ही पता था, इसीलिए तो खड़े गए। अब संभाले इसको महाराज जनक, आइए वो कैसे संभालते हैं, इसकी चर्चा कल की कथा में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। हृदय से आप सबका धन्यवाद। अब हमारे पास केवल 2 दिन से, कितने दिन माताओं, और 2 दिन की जिंदगी है, तो इस 2 दिन में जितनी अधिक से अधिक संख्या में समय से हम आ सकते हैं आइएगा। आप सभी पधारे, जो अपने साथ लोगों को लेके आए हैं वो विशेष धन्यवाद की पात्र हैं। परमात्मा सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर